फ़र्ज पढ़ो, सुन्नतें छोड़ दो। ऐसा करने वाले सुन लें। सुन्नत मौक़दा छोड़ने वालों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास पैगाम। जो लोग सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा कर लेते हैं मगर सुन्नतों को छोड़ देते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और आखिर तक लाज़मी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इस्लाम में एक नहायत अहम और बुनियादी इबादत है जो हर मुसलमान के लिए ईमान का लाज़मी हिस्सा है। ये वो इबादत है जिसके ज़रिए बंदा दिन में 5 मरतबा अपने रब के सामने हाजिर होता है, इससे दुआ करता है, उसकी बंदगी का इज़हार करता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। नमाज इंसान की रूहानी तरबियत करती है, उसके दिल में आजिज़ी पैदा करती है और उसे बुराइयों और बेहयाई से रोकने का ज़रिया बनती है। इस्लाम में नमाज को इस कदर अहमियत दी गई है कि उसे दीन का सतून कहा गया है। यानी जिस तरह एक इमारत सतून के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह दीन भी नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इस्लामी इबादत में फ़राइज़ वो अमाल हैं जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाज़ेह तौर पर लाजिम किए हैं। उनकी हैसियत इस्लाम में बुनियादी और ज़रूरी है। फ़राइज़ दीन की असल बुनियाद हैं और उनके बगैर किसी भी इबादत को मुकम्मल और दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो अहकाम फ़र्ज किए हैं उनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर बुनियादी इबादत शामिल हैं और इन सब की अदायगी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी करार दी गई है। फ़राइज़ इंसान के ईमान और उसके अमल इस्लाम की पहचान होते हैं और यही वो अमाल हैं जिन पर इंसान की कामयाबी और निजात का दारोमदार होता है। इस्लाम में सुन्नतों की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी के करीब ले आती हैं और दीन को समझने और अपनाने में मदद देती हैं। फ़राइज़ और सुन्नत दोनों ही इस्लाम में अपनी जगह बहुत अहम हैं। फ़राइज़ दीन की बुनियाद हैं जबकि सुन्नतें इस बुनियाद को मुकम्मल और ख़ूबसूरत बनाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जो फ़र्ज़ नमाज के साथ सुन्नतों की अहमियत को वाज़ेह करते हैं। इनमें से एक बहुत मशहूर और वाज़ेह वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है जो इस बात को खूब बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों का किस कदर एहतमाम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई साल गुजारे और उन्होंने ये बात गौर से नोट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाजों के साथ सुन्नतों का बाकायदा एहतमाम फरमाया करते थे। ख़ास तौर पर फ़जर की 2 रकात सुन्नत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप उन्हें कभी भी तर्क नहीं फरमाते थे, चाहे सफ़र में हो या हिज़र में। इसी तरह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन और रात में 12 रकात सुन्नत पाबंदी से अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। सुभान अल्लाह। इन 12 रकातों में फ़जर की 2 रकात सुन्नत, ज़ुहर से पहले और बाद की सुन्नतें, मगरिब की 2 सुन्नतें और ईशा की 2 रकातें शामिल हैं। ये हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों पर इक्तिफ़ा नहीं करते थे बल्कि सुन्नतों का भी ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए अमली नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि इबादत सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने का नाम नहीं बल्कि सुन्नतों के ज़रिए इसको मुकम्मल और ख़ूबसूरत बनाया जाता है। यही वजह है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़र्ज़ के साथ सुन्नतों को भी अहमियत देते थे और उनकी पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे। अब बात करते हैं इन लोगों के बारे में जो अक्सर सिर्फ फ़राइज़ अदा कर लेते हैं और सुन्नतों को छोड़ देते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात सुन्नत मौक़दा को भी अहमियत नहीं देती और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करके अपनी इबादत मुकम्मल समझ लेते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक फ़र्ज़ नमाज वो बुनियादी इबादत है जो हर हाल में अदा करना लाजिम है। उनके साथ सुन्नतें, ख़ास तौर पर सुन्नत मौक़दा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल आदत और मामूल हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी से अदा फरमाया और उम्मत को भी उनकी तरग़ीब दी। सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज की तकमील, उसकी खूबसूरती और उसमें खुशू हुज़ू पैदा करने का ज़रिया हैं। फ़क़ही तौर पर देखा जाए तो सुन्नत मौक़दा का बिला उज़्र मुस्तकिल तौर पर छोड़ देना पसंदीदा अमल नहीं, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नतों को तर्क करने के ज़मरे में आता है। इसलिए अहले इल्म हमेशा
इस बात की ताकीद करते रहे हैं कि मुसलमान फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नतों को भी अपनी नमाज का लाजमी हिस्सा समझ कर अदा करें, ख़ास तौर पर वो सुन्नतें जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा, जैसे फजर की सुन्नतें। जो शख्स सुन्नतों को मोहब्बत से अदा करता है वो अल्लाह ताला के करीब होता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। एक और नसीहत ये भी है कि सुन्नतों को जानबूझकर छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फ़र्ज़ों के साथ सुन्नतों का भी एहतमाम किया जाए। जो लोग जानबूझकर सुन्नतों, ख़ास तौर पर नमाज सुन्नत मौक़िदा को हमेशा छोड़ने की आदत बना लेते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगरचे सुन्नत का दर्जा फ़र्ज जैसा नहीं, इसलिए उसे छोड़ने का हुक्म फ़र्ज छोड़ने जैसा सख्त नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मामूली बात नहीं बल्कि एक बड़ी महरूमी है। फ़क़हा कराम ने सुन्नत मौक़िदा को मुसलसल तर्क करने को नापसंदीदा और काबिल मलामत अमल करार दिया है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके से गफलत और बेरुग़बती की अलामत बन सकता है। जो शख्स सुन्नतों को मुसलसल छोड़ता है वो बेशुमार अजर व सवाब, रहमत, बरकत और रूहानी फ़ायदों से महरूम हो जाता है। उसके दिल में इबादत का शौक़ कम हो सकता है, नमाज में सुस्ती पैदा हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता दीनी कमज़ोरी भी आ सकती है। ऐसा शख्स अगर अपनी गफलत पर कायम रहे और तौबा ना करे तो आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदा भी हो सकता है। अलबत्ता सज़ा या माफ़ी का कतई फ़ैसला अल्लाह ताला ही फरमाएगा, क्योंकि वही दिलों के हाल, नीयतों और अमाल को खूब जानने वाला है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि फ़र्ज़ नमाजों के साथ सुन्नतों का भी एहतमाम करे और उनकी कदर करे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन पर अमल करे, और अगर कभी कोताही हो जाए तो फ़ौरन तौबा करके अपनी इस्लाह करे, क्योंकि यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी, निजात और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला हमें फ़र्ज़ों के साथ सुन्नतों के भी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐ अल्लाह हमें अपने दीन को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने, फ़र्ज इबादत के साथ सुन्नत मौक़िदा और नफल इबादत को भी मोहब्बत और इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नेक अमाल की रहबत पैदा फरमा। हमारी कोताहियों, गफलतों और गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमा। हमारे घरों में सुकून, रिज़्क़ में बरकत, सेहत व आफियत, ईमान की सलामती और ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।